नमस्कार दोस्तों। आज पुस्तक प्रेमी क्लासेज में नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। मैं सुनील सामोता। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण कहाँ पर विकसित किया गया है? विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण कहाँ पर विकसित किया गया है? विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण इजराइल में विकसित किया गया है। इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। इजराइल में विजमैन इंस्टीट्यूट के द्वारा इस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी निषेचित अंडे या किसी शुक्राणु की मदद से विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है। दोस्तों, ये विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण है जो वहां के विजमैन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी निषेचित अंडे और बिना किसी शुक्राणु की मदद से विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है। दोस्तों, नोट करने की चीज है, वहां के वैज्ञानिकों ने चूहे के स्टेम सेल से भ्रूण को विकसित किया है। किसके स्टेम सेल से? चूहे के स्टेम सेल से भ्रूण को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कौन से राज्य में बनाया गया है? भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कौन से राज्य में बनाया गया है? भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है बिहार के गया में बनाया गया है। बिहार राज्य के गया जिले में भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है। बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार ने बिहार में गया में फल्गु नदी है। उस नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम इस रबर डैम का जो नाम रखा गया है, उस रबर डैम का नाम है गयाजी डैम। क्या नाम रखा गया है? गयाजी डैम। याद रखना दोस्तों, गयाजी डैम, इसका नाम गयाजी डैम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व योग दिवस मनाए जाने की मान्यता कब प्रदान की? ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। विश्व योग दिवस मनाए जाने की मान्यता कब प्रदान की और हाल ही में कौन सा योग दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है 11 दिसंबर 2014। 11 दिसंबर 2014 को विश्व योग दिवस मनाए जाने की मान्यता प्राप्त
मान्यता प्रदान की गई थी। और हाल ही में 21 जून, याद रखना, 21 जून 2022 को आठवां विश्व योग दिवस मनाया गया है। 21 जून 2022 को 8वां विश्व योग दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीता परियोजना के तहत नामीबिया से लाए गए चीतों को कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? चीता परियोजना के तहत नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं उनको कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। उनको कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। दोस्तों, नामीबिया से 8 चीतों को कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। अब आपको बताऊं, केन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पन में है। खेओनी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देवास में है। और कुन्नो है जो श्योपुर में है। नरसिंहगढ़ है जो राजगढ़ में है। याद रखना, नरसिंहगढ़ है जो राजगढ़ में है। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थित हैं। मध्य प्रदेश एमपी में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? ध्यान से सुनना, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? इसका सही आंसर है भारत। 6 फरवरी 2022 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच खेलने के दौरान, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो पहला वनडे मैच खेला था भारत ने, उसको खेलने के साथ ही भारत ने 1000 वनडे मैच खेलने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है। यह 1000वां जो मैच खेला गया था वो अहमदाबाद में स्थित विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में, जो अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वनडे प्रारूप का सर्वोच्च स्कोर कौन सी टीम के नाम है? जो वनडे प्रारूप का सर्वोच्च स्कोर है वो इंग्लैंड के नाम है। 17 जून, याद रखना, 17 जून 2022 को 50 ओवर में
4 विकेट खोकर 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 498 रन इंग्लैंड ने बनाए हैं, जो वनडे प्रारूप में अब तक का सबसे सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले भी वनडे क्रिकेट का स्कोर जो नाम है वो भी इंग्लैंड के नाम ही है। इससे पहले जो स्कोर है वो भी इंग्लैंड के नाम ही है, और वर्तमान में जो स्कोर बनाया है 498 रन, वो भी इंग्लैंड के नाम ही है। अगला क्वेश्चन, महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? इसका सही आंसर है भारत। महिला एक दिवसीय जो विश्व कप है उसकी मेजबानी भारत करेगा। महिलाओं का जो T20 विश्व कप महिलाओं का जो T20 विश्व कप है वो 2024 में होगा। वो बांग्लादेश में होगा। याद रखना, महिलाओं का जो T20 विश्व कप है वो 2024 में बांग्लादेश में, और वर्ष 2026 में जो होगा वो इंग्लैंड में होगा। याद रखना, 2024 का तो बांग्लादेश में होगा और 2026 का इंग्लैंड में होगा। पहली जो महिला T20 है, पहली महिला T20 चैंपियनशिप जो होगी, पहली T20 महिला चैंपियनशिप जो होगी वो 2027 में श्रीलंका में होगी। याद रखना, पहली महिला T20 चैंपियनशिप 2027 में श्रीलंका में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन है वो ओडिशा में भुवनेश्वर राउरकेला, इसमें एडिट में हो गया ओडिशा भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर राउरकेला में 13 जनवरी 2023 को प्रतिष्ठित हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, राउरकेला जो जगह है इसमें याद रखना, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, उसमें हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन हो रहा है। आपको बता दूं, ये जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है वो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। याद रखने वाली बात है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है वो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। ये ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर राउरकेला में 13 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुआ है और ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईसवां फीफा पुरुष विश्व कप में कौन सी टीम विजेता रही? हाल ही में ये जो फीफा विश्व कप हुआ है 22वां, इसमें अर्जेंटीना विजेता टीम रही है। इसमें इसका जो आयोजन हुआ था वो कतर में हुआ था। क्वेश्चन आता है 22वां फीफा
पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था कतर में, और इसमें जो विजेता टीम रही वो अर्जेंटीना थी। इसका जो शुभ कर था, शुभ कर वो लई था, याद रखना, शुभ कर लई था। और स्लोगन था इसका, स्लोगन जो था वो नाउ इज ऑल, स्लोगन था वो नाउ इज ऑल था। और विजेता टीम अर्जेंटीना थी। और जो गोल्डन बॉल, याद रखना, जो गोल्डन बॉल अवार्ड था, गोल्डन बॉल का जो अवार्ड दिया गया था वो मेसी को दिया गया था। कौन से खिलाड़ी को दिया गया था? मेसी को दिया गया था, मेसी खिलाड़ी को दिया गया था। और इसकी जो राशि थी वो 42 मिलियन डॉलर थी। इसकी जो राशि थी वो 42 मिलियन डॉलर थी। और याद रखने की जो इम्पोर्टेंट बात है वो है अगला फीफा विश्व कप, अगला फीफा विश्व कप 2026 में होगा। याद रखना, अगला फीफा विश्व कप 2026 में होगा। एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, ये जो अर्जेंटीना ने तीसरी बार ये किताब जीता है। अर्जेंटीना ने कौन सी बार फीफा पुरुष विश्व कप का किताब जीता है? ये तीसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो न्यू दिल्ली में होगा। याद रखना, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन होगा। और महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? इसका सही आंसर है झूलन गोस्वामी। बता दूं आपको, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी है। पहली महिला खिलाड़ी जो है वो झूलन गोस्वामी बन गई है, जिन्होंने 250 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस, फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। और वर्ष 2028 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, याद रखना, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी लॉस एंजिल्स संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखना, लॉस एंजिल्स संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी।
संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? आईपीएल के जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं वो सैम करन है। सैम करन है, ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। आईपीएल 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं और इनको जिस टीम ने खरीदा है उस टीम का नाम पंजाब किंग्स है। पंजाब किंग्स ने इनको 18 करोड़ 50 लाख में खरीदा है। याद रखना, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं वो सैम करन है। ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और इनको जिन्होंने खरीदा है आईपीएल टीम ने वो पंजाब किंग्स है और 18 करोड़ 50 लाख में इनको खरीदा है। 18 करोड़ 50 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी हैं अधिकारी सीईओ वो परमेश्वर अय्यर हैं। परमेश्वर अय्यर हैं। ये आईएएस अधिकारी हैं। इनको 24 जून, याद रखना, 24 जून 2022 को 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया है। पिछली कक्षा में दोस्तों बताया था मैंने, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सुमन बेरी हैं। याद रखना, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सुमन बेरी हैं और नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो परमेश्वर अय्यर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप ट्रिकी। हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं वो दिलीप ट्रिकी को चुना गया है। आपको बता दूं, दिलीप ट्रिकी पूर्व हॉकी कप्तान रहे हुए हैं। ये पूर्व हॉकी कप्तान रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो बीसीसीआई होती है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। इनको 18 अक्टूबर 2022 को 36वां
कौन सा अध्यक्ष चुना गया है? 36वां अध्यक्ष चुना गया है 18 अक्टूबर 2022 को रोजर बिन्नी को। इन्होंने किनका स्थान लिया है? पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली थे। किनका स्थान लिया है? सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान नाबार्ड के अध्यक्ष वी साजी। वर्तमान नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो केवी साजी हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होती है, नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होती है वो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो केवी साजी बनाए गए हैं। 7 दिसंबर 2022 को इन्होंने नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में स्थान ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर है पीटी उषा। आपको बता दूं, पीटी उषा एक दिग्गज धाविका थी जो भारतीय ओलंपिक संघ आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष है वो पीटी उषा को बनाया गया है। इन्होंने 10 दिसंबर 2022 को शपथ ग्रहण की। पीटी उषा, ध्यान से सुनना, पीटी उषा के जो और भी नाम है, इनको पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं। पयोली एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस? पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, ध्यान से सुनना, पीटी उषा को उड़न परी, पयोली एक्सप्रेस और क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नए अध्यक्ष क्लाउडीन गे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो नए अध्यक्ष हैं वो क्लाउडीन गे को बनाया गया है। ये 30वें नंबर के अध्यक्ष हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। ये आईवी लीग जो स्कूल होती है उसका नेतृत्व, आईवी लीग स्कूल का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत, ध्यान से सुनना, पहली अश्वेत और दूसरी महिला बन गई है।
पहली अश्वेत और दूसरी महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है और इनको 2020 के लिए, कौन से सन के लिए? 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। और 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में, ध्यान से सुनना, 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इनको ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो 10 लाख नगद। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में नगद राशि कितनी दी जाती है? 10 लाख नगद, एक स्वर्ण कमल जिसको गोल्डन लोटस भी बोलते हैं, और एक शॉल। ये 3 चीजें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में दी जाती है। जो 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है। मैं आशा करता हूं आज को आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस समझ में आई होगी। अब मैं आगे नेक्स्ट क्लास लेके आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।